नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम्म कुछ हुआ हमारे सुशांत सिंह राजपूत के केस की डेवलपमेंट? आई एम श्योर, जैसे मुझे यहाँ फील हो रहा है, अंदर से कुछ फट रहा है, आप लोग को भी बहुत फील हो रहा होगा। यूट्यूब उठा के देखिए, हमारे जो युवा जनता है, यूथ जो है, पूरा दे आर ब्लोइंग अवे विद ऑल द कंटेंट। अरे मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र सरकार, सर कुछ तो तरीके से काम कर लो, विनती है हमारी। एक 15 साल के बच्चे को भी पूछेंगे ना सर, क्राइम पेट्रोल और सीआईडी देख के इतना दिमाग चलता है कि कौन सा डेथ, नेचुरल कॉज ऑफ डेथ, ऑफ कोर्स एस्फिक्सिया बता रहे हैं, विच इज़ स्ट्रैंगुल, तो वो स्ट्रैंगुलेशन है, उसको फाउल प्ले किया गया है हैंगिंग में, जैसे कहा गया मीडिया में कि सुशांत ने सुसाइड कमिट किया है। अब ये समझ के पड़े है, इतना इंटेलिजेंट, इतना इंटेलेक्ट, ब्रिलियंट लड़का, जिसके पास कोई रीज़न नहीं, इसका नेटवर्थ 60 करोड़ है, जो 4.5 लाख बैंड्रा में अपना रेंट पे करता है, जिसकी कोई लाइबिलिटी नहीं है बिकॉज उनकी 4 सिस्टर्स ऑलरेडी सेटल्ड हैं, 2 सिस्टर दीदियाँ शायद मैरिड हैं, पिताजी हैं, मदर पहले ही जा चुकी थी उनकी, बिहार में की भी वो वेल टू डू फैमिली से आता है। तो वो पिछली रात को अपने दोस्तों के साथ चिट चैट करेगा, पार्टी करेगा, सुबह आई एम नॉट श्योर, कन्फर्म्ड है, जैसे कि न्यूज़ में ही आ रहा है, सुबह वो पोमेग्रेनेट जूस पिएगा। फिर अभी ये सुनने में आ रहा है कि वो प्ले स्टेशन में कुछ गेम खेला उसने, फिर उसने सोचा कि नहीं यार मेरा माइंड नहीं हो रहा, फिर मैं अपने आप को हैंग करता हूँ। अरे भाई एक बात बताओ, थोड़ी तो कॉमन सेंस लगाओ। मैं अगर डिप्रेसिव पेशेंट हूँ तो मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज एक दिन में नहीं होगा। जो उसको सुसाइड करना होता है वो बार बार मौके को ढूंढता है। एंड हैंगिंग का ही क्यों? क्योंकि जो डिप्रेसिव पेशेंट होता है, अगर सुशांत होता, जो कि इसमें डाउट आ रहा है, सुशांत वॉज नॉट मैनी क्रॉनिक पेशेंट ऑफ डिप्रेशन। ये सारा प्लॉट फाउल प्ले क्रिएट किया गया है। इधर हम न्यूज़ में देख रहे हैं 14 जून को न्यूज़ आ रही है कि सुशांत सिंह का ने की अनटाइमली डिमाइस हो गई, और तुरंत बिना बॉडी गई भी नहीं है, एम्बुलेंस हम देख रहे हैं मीडिया में, वी कैन वॉच ऑन द न्यूज़ की एम्बुलेंस आई है, और कूपर हॉस्पिटल जो कि बहुत दूर है, उसके आसपास बहुत हॉस्पिटल थे। क्यों भाई कूपर हॉस्पिटल क्यों ले जाया गया, जहाँ दिव्या भारती, जिया खान, जो भी हमें पता है, वी नो द फैक्ट, बट वही है ना कि हम इंडिया है भाई, हमारे देश में कौन सुनता है, रात गई बात ख़त्म, थोड़े दिन का जोश है, फिर कुछ ना कुछ आएगा, फिर सारा वो जोश, सारा रेवोल्यूशन, सारी क्रांति ख़त्म, और केसेस क्लोज एंड शट। तो कई सवाल आते हैं, जैसे कि आप आई एम श्योर बहुत लोग कंटेंट देख रहे हैं यूट्यूब में, तो कंटेंट क्रिएटर्स ने पूरा लॉजिकली, इनफैक्ट जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर, अभी मैं कुछ देख रही थी, डॉक्टर भूपेश कुमार शर्मा है, ही इज़ द सो कॉल्ड फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उन्होंने खुद बोला कि मैं अपने 15 साल के तजुर्बे से ये चैलेंज कर रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ कि जो भी एक प्रोसेस है या प्रोसीजर होता है एक सुसाइड में या एक्सीडेंटल डेथ में, पुलिस ने, वो मुंबई पुलिस ने, आई एम सॉरी, वो स्टेप्स फॉलो नहीं किए हैं। और एक बात और बताऊं, अभी ना देश बदल रहा है हमारा, हम वहाँ ऐसे देश में हैं जहाँ हमारे पीएम मोदी जी खुद सोशल मीडिया पे सुपर एक्टिव हैं। वो हमारे पीएम भी बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगता है, हमारे देश की युवा शक्ति में बहुत युवा में बहुत पावर है, युवा शक्ति है, तभी तो ये देश कैसे आगे बढ़ेगा। अभी जो देखिए रेवोल्यूशन है, कितना आक्रोश है दुनिया में, हम सबको समझ में आ रहा है, इट इज़ अ फुल फाउल प्ले एंड एविडेंसेस आर टैम्पर्ड। आप उधर एम्बुलेंस आ रही है और तुरंत मीडिया में फ्लैश हो रहा है डिप्रेशन के कारण। अरे आपने कैसे अपना वर्डिक्ट दे दिया भाई? हाउ डू यू नो कि उसको डिप्रेशन था, डिप्रेशन के कारण उन्होंने सुसाइड किया? अरे भैया लेट द पोस्टमार्टम प्रोसेस गो थ्रू ना, फिर कई चीज़ें होती है, फॉरेंसिक्स को अपना काम करने दो। एविडेंसेस तो पहले, ऑब्वियस एविडेंसेस तो पहले टैम्पर कर दिए थे, क्योंकि अगर कोई बता रहा है वो सुबह जूस पी के उन्होंने उनके घर में 2 हाउसकीप सर्वेंट हैं और 1 हाउसकीपिंग मेट है, और एक उसका सिद्धार्थ पिटानी जो है उसका जो फ्रेंड भी रहता था। और एंड बिसाइड्स दैट सुशांत यूज टू हैव अ पेट, अभी भी होगा, फज जिसे बोलते हैं। आपको पता है डॉग्स जिसके घर में होते हैं, डॉग्स को कुछ भी लगे, हाँ अगर वो इनसाइड मेंबर ही कुछ है तो डॉग उस पर रिएक्ट नहीं करेगा, बट कोई आउटसाइडर आता है तो डॉग्स का तो सिक्स सेंस काम करता है, वो तो भौ भौ करके बाक करके
तो उस समय वो फज कहाँ था, उस समय उसका उनका डॉग कहाँ था, और उनका दरवाज़ा अगर नहीं खोल रहा था, मतलब इतना फालतू टाइम है। मैं मेरे जैसे सपोज़ फॉर एग्जांपल मेरे घर की में फैमिली में अगर कोई मेरा फैमिली मेम्बर लॉक हो जाता है तो मैं नॉक करूँगी, ठीक है, नॉक करके नहीं खोला गया तो मेरा दूसरा अटैम्प्ट क्या होगा, आई विल कॉल सम सिक्योरिटी गाय और हाउसकीपिंग स्टाफ, और मेरे अपार्टमेंट में जो फैसिलिटी होगा कि भैया दरवाज़ा तोड़ ही देते हैं। कोरोना के काल में पहले इतना भदेड़ टाइम होगा कि पहले मैं जाऊंगी, चाबी बुलाने वाले को ढूंढ के लाऊंगी, चाबी वाला फिर वो चाबी खोलेगा, तब जाके तब वो अगर बाई चांस खुदा ना खास्ता वो दिखता है कि हैंगिंग है, उसके बाद हम खुद ही चांस लेंगे कि बॉडी को उतारें, बजाय इसके कि पुलिस को कॉल करें या पहले डॉक्टर को कॉल करें। पहले कई चीज़ें होती हैं, देयर आर सम सर्टन थिंग्स विच आर सब खुल के सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये तो एक 12 साल का 15 साल का बच्चा भी क्राइम पेट्रोल और सीआईडी जो देखता है हमारा, वो है वहाँ हमारा कॉमन सेंस काम कर रहा है, दिमाग काम कर रहा है। तो यहाँ सरकार क्यों चुप बैठी है? और कई ऐसी बात नहीं है, कई मिनिस्टर्स ने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मनोज तिवारी सर ने रेज़ किया है। अभी मैं एक जर्नल देख रही थी, आभा सिंह कोई लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट के लॉयर है, उन्होंने भी ये प्रोटेस्ट किया है। शेखर सुमन जी ने एक जस्टिस फॉर सुशांत सीबीआई इंक्वायरी फोरम चलाया है। तो कहाँ है ये बातें, कहाँ जा रही हैं? अभी आपको सुनाई दे रहा है मीडिया में और कुछ पहले 14 जून को ये हुआ इंसिडेंट, राइट? 15, 16, 17, 18 खूब सुनाई दिया गया। अभी कुछ सुनाई दे रहा है क्योंकि डाइवर्जन है, इंडिया चाइना वॉर हो रहा है, फिर कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो यही है हमारे देश की प्रथा। अब ये हम पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेपोटिज्म का समझ में भी आता है, ठीक है। ये जो ब्लेमिंग गेमिंग हो रही है, अभी क्या हो रहा है ना, हर एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं अपना ब्लेमिंग गेमिंग, अपना प्रोपोगंडा और एजेंडा पूरा करने के लिए। कहीं ना कहीं गलत नहीं है, कहीं ना कहीं कंगना ने जो क्लॉज उठाया कि हाँ नेपोटिज्म है, स्टार किड्स की को अच्छा लॉन्च मिलता है, ब्रेक मिलता है, फ्लॉप होते हुए भी चांस पे चांस, जैसे सोनम कपूर को भी देख रहे हैं हम सभी को पता है। सोनाक्षी सिन्हा, उन्होंने ट्विटर अपना ब्लॉक कर रखा है, इंस्टाग्राम ब्लॉक रखा है। सोनम कपूर को इतना ट्रॉल किया कि सोनम कपूर ने भी ट्रॉल कर रखा है, ये कर रखा है। अभी फादर्स डे पे उन्होंने, सोनम कपूर ने शायद कुछ ट्वीट किया था, इंस्टा पे कहा था कि यार मेरे कर्मा हैं जो मैं अपने आई एम प्रिविलेज टू बॉर्न इन सच। ठीक है, आपका कर्मा है, वॉट एवर, हमें उससे कोई नहीं है। हमारी तो सिर्फ एक, हम आम जनता हैं भाई, हमारी सिर्फ एक अपील है, जो लड़का इतना मिडिल क्लास से आ रहा है, अपने दम पे आया है, बिहार से सपने लेके चला होगा, और बिहार की बात नहीं है, वेस्ट बंगाल से भी हो सकता है, मैं एक बंगाली हूँ, मेरे स्टेट से भी हो सकता है, दिल्ली से भी हो सकता है, गुड़गांव से भी हो सकता है, हरियाणा से भी हो सकता है, यूपी से भी हो सकता है, तमिलनाडु से भी हो सकता है, किसी भी स्टेट से हो सकता है यार। बट प्रॉब्लम, मुद्दे की बात यह है कि अगर कोई अपने टैलेंट पे सेल्फ मेड मैन है, जो जर्नी एक तय करते करते आ रहा है, क्यों उसको दबाया जा रहा है? क्यों उसको बॉयकॉट किया गया? उसकी आर्ट फिल्म सुनने में आ रहा है, उसको बैन बॉयकॉट किया, जो ग्रुपिज्म माफियाज़म चल रहा था, ठीक है, वो भी समझ में आता है। और ऐसा भी नहीं है उसके पास बिल्कुल काम नहीं था, क्योंकि अभी तो खुल के आ रही है। देखिए अब अभी देखिए अभी क्या किया, दिल बेचारा जो है OTT पे रिलीज़ करे, ठीक है। अपने आप लोगों ने सबने देख लिया होगा कि 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार ने अनाउंस कर दिया, हम इसको हॉटस्टार पे डिजिटल मीडिया में OTT में रिलीज। तो वही रह गई ना, वही की वही बात भाई। क्यों सुशांत को, अगर अब हम दुनिया में, जनता में आक्रोश है, सभी हम अब इस वक्त हम उनको तो लौटा नहीं सकते। हम लोग ये चाह रहे हैं कि यार क्या था रीज़न जो अन टाइम, बिकॉज 34 साल तो कोई उम्र नहीं होती, और जिस सर्कमस्टांसेस में उनकी डेथ पाएगी, तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट कुछ फाउल प्ले हुआ है, एविडेंस स्टैम्प पर की जा रही हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं, हम आम जनता हैं, हम हमारी पावर क्या है, हम ऑडियंसेस हैं, हम टिकट लेके पैसा लगा के मूवी देखते हैं। तो ये करण जौहर, जितने भी स्टार किड्स हैं, सलमान खान, वलमान खान, जो भी है, तो उनकी पिक्चर चलती हैं। इट इज़ अप टू अस, तो हम ही डिसाइड कर रहे हैं। हम आंदोलन करना चाहते हैं, यस वी आर रेवोल्यूशनाइजिंग, सो दैट कल को कोई भी मिडिल क्लास का लड़का या लड़की जो आंखों में सपने रखता है, और अगर अपने टैलेंट के दम पे वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसको कोई एटलीस्ट तुम उसको अड़ंगा मत दो, उसके रास्ते में रेस्ट्रिक्शंस मत करो, डोंट क्रिएट हर्डल्स इन देयर पाथ, बी काइंड, बी जेंटल यार। मिल बांट के सब काम करते हैं, मिल बांट के सब खाते हैं, अपने अपने नसीब की सब खाते हैं, और ये भी बात सही है। तो ये तो अब खुल के आ रही है। अभी देखो मेकर्स ने भी क्या किया, मुकेश छाबड़ा नामचीन कास्टिंग डायरेक्टर है, किसी को भी पूछो, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है। उन्होंने सुशांत ने जैसे कमिट किया था, सुनने में जो आ रहा है अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ एंड ऑल द जर्नल्स,
कि मुकेश छाबड़ा जब भी पहले डायरेक्टर डेब्यू करेंगे, सुशांत उनमें एक्टिंग करेंगे। तो सुशांत ने वो कमिट किया, लास्ट पिक्चर थी, तो यार कम से कम इतनी ट्रिब्यूट तो रखते, हम देख सकते थे ना कि उसको थोड़ा, जहाँ इतना टाइम ठहर गए हैं, थोड़ा 1 महीने, जब भी तब तक थिएटर्स नहीं खोलते, उसको थिएटर्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करते। उसकी फिल्म, उनकी फिल्म, सुशांत की फिल्म है, हर कोई, मैं गारंटी देके बोलती हूँ, स्पेशली अभी जो आक्रोश है, हम लोग 1 महीना 2 महीना वेट करके भी हम टिकट खरीद के उसको, चाहे कितनी भी टिकट्स, पीवीआर, आइनॉक्स, डीटी सिनेमाज, कुछ भी हो, हम खरीद के उसको देखते। बट देखिए, क्या ये इनजस्टिस नहीं है? आप लोगों ने भाई डिसाइड भी कर लिया, अभी 13वीं हुई है उसकी लास्ट में, हाल ही में, एंड मेकर्स हैव अ डील, क्योंकि वो वही है ना, पैसा कमाने की बात, सब हर कोई अपना सोचता है, धंधा ऐसे ही चलता है, वो भी समझ में आता है। बट कहाँ गए एथिक्स? फिर क्या आपकी ट्रिब्यूट रही? कुछ देर रुक जाता है यार, बड़ी बड़ी पिक्चर रुकी हुई हैं, रोहित शेट्टी की सूर्यवंशी रुकी हुई हैं, कपिल देव पे जो बायोपिक है 83, रणवीर सिंह ने जिनमें एक्ट किया है, वो भी बन के तैयार है, तो वो भी तो वेट ही कर रहे हैं ना। तो थोड़ा आप धैर्य धर लेते मुकेश छाबड़ा जी, इतनी क्या जल्दी थी कि उसको आप डिजिटल प्लेटफॉर्म में ला रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि हर कोई देख लेगा। बट कि जबकि उसको अगर आप थिएटर्स में रिलीज़ करते तो आपका अच्छा, लोगों को ये लास्ट एक मौका मिलता, अपने जो हमारे जो पर्सनल लॉस हुआ है, बिकॉज हमें बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। आई एम सॉरी महाराष्ट्र सरकार, एंड आई एम सॉरी मुंबई पुलिस, बिल्कुल हम डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चा आई एम टेलिंग यू, रिपीटिंग यू अगेन एंड अगेन, एक 12 साल का 15 साल का जो टीनेजर होता है ना, उसके भी ये बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज सुशांत के साथ हम कहीं ना कहीं बहुत को रिलेट करते हैं, अपनी आप बीती और अपनी लाइफ की जो हम स्ट्रगल्स कह लीजिए, या फिर जो भी एक्सपीरियंसेस कह लीजिए। तो इफ़ यू आस्क मी, आई लुक अप टू सुशांत एज माई ब्रदरली फिगर। अगर मुझे मेरा कोई भाई नहीं है, मुझे मेरा कभी छोटा भाई हो, तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल सुशांत जैसा हो, इतना ब्राइट, फुल ऑफ लाइफ, एंथुसियाज्म, पॉजिटिव, ऑलवेज स्माइलिंग, एंड कई ड्रीम्स। उसका तो ये भी ऑप्शन था यार, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि यार उसका करियर नहीं चल रहा, पिक्चर नहीं चल रही, तो और कुछ दुकान नहीं चल रही, बिकॉज वो बंदा इतना टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, इंजीनियर क्वालिफाइड था। तो उसने खुद ही किसी इंटरव्यू में मैं देख रही थी, उसने ये भी कहा था कि मेरा आई डोंट वर्क फॉर मनी, अगर मुझे सब्जेक्ट नहीं भाएगा तो मैं पैसे के लिए वो काम नहीं करूँगा, और मेरे पास चलो ये मेरा पिक्चर नहीं चली तो मैं फिर से पीछे डांसिंग में चला जाऊँगा, या थिएटर में चला जाऊँगा, या फिर मैं वो करूँगा जो मुझे अपना एस्ट्रोनॉमी या एस्ट्रोफिजिक्स जो है उसमें जाके मैं कुछ और इन्वेस्ट करूँगा टाइम। या तो जिसके पास, जो मल्टी टैलेंटेड हो जाए, जिसके पास इतना स्कोप होता है, वो एक दिन में ड्रास्टिक स्टेप नहीं लेगा, भैया मुझे 8 प्रोडक्शन हाउसेज ने बैन कर दिया, तो मेरा तो बॉलीवुड में कुछ करियर नहीं है, मैं तो चलो फांसी लगा लेता हूँ, जूस पीऊँगा, गेम खेलूँगा, उसके बाद मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा झूलने की। वो भी कैसे, जो 6 फीट का हटा, अब लॉजिक्स देखिए ना आप, कड़ी से कड़ी मिलाइए, थ्योरी देखिए। 6 फीट का खुद सुशांत थे, एंड उनकी जो रूम दिखाया गया है, कोई जो कुर्ता वो दे रहे, अरे भाई जो उनके नेक के मार्क्स हैं, जो हैंग करता है उसके वी शेप मार्क आता है, और उनके जो मार्क है वो सर्कुलर मोशन में है, विद आई मीन श्योर, पिक्चर्स तो बहुत उन्होंने देखा होगा, वायरल हुई हैं पिक्चर्स। और एक चीज़ और बता दूं, हालांकि हम इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, किसी की भी ऐसी शव की पिक्चर्स वायरल नहीं होनी चाहिए, बट एक चीज़ और बताऊं आपको, ये पिक्चर्स वायरल हुई हैं बोल के ही तो हमारी जनता, अगर ये पिक्चर्स छिप जाती है ना, तो हमारी जनता नहीं जाग पाती। ये जो आंदोलन चल रहा है, आक्रोश आ रहा है, युवा जो पीछे पड़े हैं इस मुद्दे को लेके, तो ये नहीं आती। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो यहाँ एक नॉट दिखा जा रहा है, और उनकी लेफ्ट या राइट आई में एक थोड़ा सा हल्का सा ब्रूस का वो लग रहा है, इसलिए ही वॉज राइट हैंडेड। जबकि ये बताया जा रहा है, जब पोस्टमार्टम हुई तो जो फॉरेंसिक जो आती है, तो उनके लेफ्ट हैंड में ग्रीन जो कुर्ता था, या कोई बोल रहा है कुर्ता, कोई बोल रहा है चुन्नी, कभी वो फ़ोटोज़ में वो ग्रीन कुर्ता बेड पे नज़र आ रहा है, कभी दूसरे फ़ोटो में वो ग्रीन कुर्ता पंखे पे लटका हुआ नज़र आ रहा है। एक बात बताओ यार, 6 फीट का जो आदमी है, ही वॉज अ वेल बिल्ड। मैं तो उनको 2-3 साल से इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रही हूँ, ट्विटर पे फॉलो कर रही हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मैं देखती थी वो कितने physically fit आदमी था। he used to play tennis, he used to play squash, and he used to do heavy workouts। मैंने एक वीडियो देखी थी, कम से कम 50 kg का प्लेट्स लेके he was doing the push-ups। तो जिसके भाई इतनी कैपेसिटी होती है ना, जो इतना फिजिकली स्ट्रांग होता है, तो वो अपने आप को ना, जब बॉडी ऐसे झूल रही है, हैंग कर रही है, और स्ट्रगल में हो, उस पेन के दौरान, उस स्ट्रगल के दौरान,
दैट फिजिकली बिल्ड पर्सन हैज़ द कैपेबिलिटी टू लिफ्ट हिमसेल्फ एंड जंप, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज़ दैट। सेकंड थिंग इज़ दैट कोई भी कड़ी समझ में नहीं आ रहा यार, उसी दिन सीसीटीवी बंद हो गया था है, ये बताओ यार ये क्या है, सीसीटीवी फुटेज नहीं, डुप्लीकेट चाबी मिस हो गई थी, तीन सर्वेंट है, दो सर्वेंट है, एक हाउसकीपिंग स्टाफ है, एक दोस्त बैठा है। फज इज़ डॉग हु सुशांत यूज्ड टू, दिल के करीब था बहुत भाई। और उनकी सिस्टर गोरेगांव में थी, चलिए मान लिया। मुझे तो ये समझ नहीं आया जब उनकी सिस्टर, अच्छा ठीक है पूरी फैमिली बिहार में, उनकी एक सिस्टर शायद बाहर कहीं यूएस में या कहीं से सेटल जो आई भी थी, उनके पापा मिस्टर के राजपूत सर बिहार में हैं, ठीक है। उनकी छोटी सिस्टर और एक सिस्टर कहीं और मैरिड है, जो उनके जीजाजी यूपी पुलिस में है, ऐसे सुनने में आया है। मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा, जिसका खुद का ब्रदर इन लॉ खुद की फैमिली में कोई आईपीएस लेवल में है, वाई दे आर नॉट इंट्रीब्यूटिंग इनटू इट, वाई दे आर नॉट बुकिंग टू इन्वेस्टिगेट द केस एंड ट्रांसफर रादर टू सीबीआई। पता है क्यों? क्योंकि ये देश तो आपको पता है, यहाँ तो भाई दिल्ली वाला केस याद है आपको, क्राइम रेप वाला केस, निर्भया का केस हुआ, सबने सुना, मीडिया में ये था वो था, क्या रहा, कितने साल बाद हैंग हुआ है, कितने साल बाद वर्डिक्ट आया, कितने साल लग गए, 2 साल लगते हैं। मतलब ये हमारी जस्टिस है, ये हमारा सिस्टम है भाई, जुडिशरी है, जहाँ आपका कांड हो जाएगा, आप जो भी है आप गुहार लगाते रहोगे, विक्टिम की फैमिली हरास्ट होती रहेगी, प्रेशराइज होती रहेगी, बट आपको जस्टिस नहीं मिलेगा। ना जस्टिस इंस्टेंटली नहीं मिलेगा यहाँ। तो कौन करेगा जस्टिस हम जैसे लोग करेंगे, बिकॉज वी आर ऑडियंसेस, हम इनको सर पर चढ़ाते हैं। स्टारडम जो है ये चलो यार भाईजान के पिक्चर रिलीज, सलमान खान के रिलीज कारण जो है बिग बैनर, आदित्य चोपड़ा बिग बैनर। अच्छा आदित्य चोपड़ा से याद आया, आदित्य चोपड़ा की अभी सुनने में आ रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी मांगी गई है, बार बार न्यूज़ में आ रहा है कि रिया चक्रवर्ती को 9 घंटे के लिए वादा, सो कॉल। अब सुशांत के फादर ने तो बोला मुझे तो पता ही नहीं था रिया चक्रवर्ती कौन है। अंकिता लोखंडे के साथ उनकी अच्छी पार्टनर रही हैं, एक ऑब्वियस रिलेशनशिप होता है यार, दो म्यूचुअल मैच्योर पीपल अगर म्यूचुअल कंसेंट से एग्री नहीं करते तो ब्रेकअप होने के बाद ये उनकी पर्सनल लाइफ थी। तो सुशांत की फैमिली ने, फादर ने, सिस्टर ने अंकिता लोखंडे का तो वो भी किया है, रिया चक्रवर्ती तो कहीं भी सीन में नहीं आती, जबकि पता चला रिया चक्रवर्ती लिव इन, मैं एक जर्नल वीडियो देख रही थी, वहाँ जो ब्रोकर जिस बांद्रा फ्लैट में ये हालांकि रेंटेड था, सुशांत का ने जो ये एक्सीडेंट कॉज हुआ था, डेथ हुई थी, तो रिया चक्रवर्ती यूज टू स्टे एज अ लिव इन पार्टनर, बिकॉज बॉम्बे में हम सबको पता है कॉमन बात है, वहाँ कोई क्वेश्चन भी नहीं करता, आपके पास पैसा होना चाहिए, यू हैव टू हैव एविडेंशियल प्रूफ एंड ऑल दैट। सो लिव इन रिलेशनशिप इज़ वेरी कॉमन। स्टार्टअप बॉलीवुड में तो स्टार्स में, टेलीविजन इंडस्ट्री में ये कोई इतना अलग ऐसे दूसरी सिटीज़ में थोड़ा सा आईब्रो रेज किया जाता है, वहाँ पे बॉम्बे में नहीं चलता है ये। तो किसी ब्रोकर ने बोला कि रिया चक्रवर्ती तो लिव इन रिलेशनशिप में थी, और ऐसा नहीं है कि अभी हाल ही में लॉकडाउन में जो कि कई यूट्यूब चैनल्स पे आ रहा है कि लॉकडाउन में सिर्फ रह रही थी और 2 दिन पहले सुशांत से झगड़ा हो, या सुशांत ने बोला या वो खुद छोड़ के चली गई। तो जो रिया चक्रवर्ती जो अगर वो जैसे बताया जा रहा है कि न्यूज़ में वो सुशांत डिप्रेसिव पेशेंट थे और बहुत टाइम तक डिप्रेशन में थे, तो रिया चक्रवर्ती ने को नहीं मालूम था कि 6 महीने से मेरा भी बॉयफ्रेंड लिव इन पार्टनर डिप्रेसिव है। अरे भाई यार, डिप्रेशन के काफ़ी साइंस होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट भी बता रहे, कर्सी चावड़ा जो है कभी तो बता रहे कि सुशांत वॉज बहुत डिप्रेसिव, कि अंकिता लोखंडे को लेकर परेशान थे। तो जो अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप हुए तो 2 साल हो गए, तो उसको 2 साल 3 साल लगे कि मैं वेट करता हूँ, मैं अपने आप को फिर ये मैं हैंग करूँगा या फिर मैं सुसाइड प्लान करूँगा। और जो इतना सेंसिबल था, एक बात और बता दूँ, जो सेंसिबल लोग होते हैं ना, तो सुशांत का कैरेक्टर तो है इतना हम्बल, इतना सेंसिबल था, तो ऐसे लोग वो खुद जर्नल लिखता था, खुद आर्टिकल्स लिखता था। अगर उसको ऐसा कोई स्टेप लेना भी होता ना, वो एक नोट लिख देता, बिकॉज उनको पता था कि मेरे ऊपर मेरी 4 बहनें, मेरे बूढ़े बाप हैं, उनकी मदर नहीं थी, तो वो इतना सेंसिबल थे, वो खुद नोट लिखते कि मेरी यूजुअली जो सुसाइडर्स होते हैं वो ये करते हैं, जिनको पता है कि मेरे पीछे मेरी फैमिली को कोई ट्रबल ना पहुंचे, तो वो यूजुअली एक स्टेप ये लेते कि मेरे मौत के बाद मेरी मौत का कोई जिम्मेदार नहीं है, एंड मैं अपना लाइफ का एंड मैं खुद कर रहा हूँ। मिला आपको सुसाइड नोट? मिला। एंड एक चीज़ और बताइए, पोस्टमार्टम में सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे यार मैं तो क्राइम पेट्रोल देखती हूँ, मतलब सास बहू नहीं देखती, क्राइम पेट्रोल देख के वो दिमाग इतना चलता है, मोडस ऑपरेंडी होता है, ठीक है। पोस्टमार्टम हुआ, कहीं भी अभी तक भी आपको सुनने में आ रहा है कि उसका टाइम ऑफ डेथ क्या था?
हालांकि जब पोस्टमार्टम होती है बॉडी की, उसमें तुरंत फोरेंसिक एक्सपर्ट्स या डॉक्टर बता सकते हैं कि टाइम ऑफ डेथ क्या था। उससे भी कई क्लूज सामने निकलते हैं कि आप रात को ही किसी ने आपको फोर्सिबली करके हैंग कर दिया, या सुबह सुबह हुआ घटना, या जो 12 बजे 11 बजे न्यूज़ फ्लैश हो रही थी वो तभी की ताज़ा घटना थी। तो कई चीज़ें हैं यार। एक और रिपोर्ट होती है जिसमें स्टमक आपका क्लीन किया जाता है, या फिर आपकी बॉडी में कोई टॉक्सिन्स है कि नहीं। कई चीज़ें हैं जो आई एम सॉरी वी आर टू दिस मैटर इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल टू अस। सो as Sushant, true audiences and fan, and because हमें बहुत मोहब्बत थी उससे, और ये हम डिसाइड करेंगे, वी आर सॉरी, हम डिसाइड करेंगे कि बिग बैनर्स की फिल्म, करण जौहर की फिल्म, या आदित्य चोपड़ा की फिल्म, या बड़े स्टार किड्स की जो 10वीं फेल हैं 12वीं फेल हैं, उनकी हम पिक्चर देखें क्या? हम ऐसे टैलेंटेड लड़कों की पिक्चर है। तो मैं ये कहती हूँ आपसे, प्लीज़ प्लीज़ अपने जोश को ठंडा नहीं होने दे टिल द टाइम यू फाइंड अ जस्टिस फॉर हिम, विच इज़ अनलाइकली। ये बता दूँ आपको, जस्टिस नहीं मिलने का ये केस कुछ दिनों में, और 1 महीने की 10 दिन 15 दिन की बात है, इसमें तब ओपन क्लोज एंड शट हो जाएगा। हालांकि इस बार ये अच्छी बात हुई है, हाँ, जो सबसे अच्छी बात हुई है कि हमारे देश की जो युवा जनता है ना, और जो रेवोल्यूशन आया, जो क्रांति आई है, ये पहले किसी भी स्टार की डेथ हो या जो भी नेचुरल हमारे हीरोइक्स डेथ हो, किसी ने ऐसा प्रोटेस्ट नहीं किया। तो इसी जोश को दोस्तों ठंडा नहीं होने दो, प्लीज़ ट्राई टू revolutionize and try to bring justice. We demand CBI inquiry for Sushant and we demand justice for Sushant. And at last हम ये कहना चाह रहे हैं, प्लीज़ उसकी जो लास्ट फिल्म थी दिल बेचारा, उसको OTT पे रिलीज़ मत करिए, उसको थिएटर पे रिलीज़ करिए। हम 1 महीना 2 महीना और वेट कर लेंगे जब तक पूरा कोरोना काल ठीक नहीं हो जाता, और हम खुद टिकट खरीद के पिक्चर देखेंगे उसकी। और मुकेश छाबड़ा जी सर, आप डरिए मत, आपको बहुत बेनिफिट होगा, ये ब्लॉकबस्टर होएगी मूवी। It will be a tribute to pay our regards to this brilliant star। और क्या कहूँ अब, भरोसा तो ऐसा ही ईमान हिल जाता है ना। मगर हाँ, ये भी है कि जहाँ बुरे लोग हैं अच्छे लोग भी होते हैं। 5 उंगलियाँ हमारी समान नहीं होती ना। ये क्या बोलते, थंब फिंगर है, ये इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये छोटा वाला लेडी फिंगर है। तो जैसे 5 उंगलियाँ समान नहीं होती, तो वैसे ही कहीं अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। कास्टिंग काउच डेफिनेटली है। लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगी, प्लीज़ लड़कियाँ, आप जो मॉडल्स हैं या जो वांनाबी एस्पिरेंट्स हैं, जो आर्टिस्ट हैं, प्लीज़ 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 काफ़ी अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो। किसी को आप प्रोफाइल भेज रहे हो या किसी को अपने पिक्चर्स फॉरवर्ड कर रहे हैं, कोई आपको इंटरव्यू के लिए बुलाता है, तो थोड़ा सा अपना मैच्योरिटी लेवल लगाए। और एक इंस्टिंक्ट होता है, अब हम सब में ना एक इंस्टिंक्ट होता है, जो कि डेफिनेटली टीनेजर्स में जो बच्चे हैं थोड़ा सा, उनमें थोड़ा सा कम, ऑब्वियसली एज के साथ ही वो आती है। तो मैं उनसे कहूँगी, प्लीज़ अपने किसी फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड का हर समय एक उनको लूप में लेके चले कि मैं इस कास्टिंग डायरेक्टर को अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं इस प्रोडक्शन हाउस को अप्रोच कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो इन्होंने मुझे ऐसे डिमांड किए हैं। गंदगी है, कास्टिंग काउच है, मैं बता रही हूँ, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मगर अच्छाई भी है। जो लोग, एक चीज़ जानिएगा, जो लोग काम देंगे ना आपको, वो कभी आपको फिशी सा कुछ आपको दिखेगा नहीं कि मुझे सब पिक्चर्स सेंड करो 2 पीस में लड़कियों से। ये मैं लड़कियों से कह रही हूँ, और ऐसा नहीं है, लड़कों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता है, बट वो आप समझ जाइए। बट जो आपको जेन्युइनली काम देंगे, दे विल ऑलवेज सी कि प्लीज़ फॉरवर्ड योर प्रोफाइल एंड पिक्चर्स टू आवर ईमेल अकाउंट। समझिए, डिफरेंस है। कोई आपको व्हाट्सएप में या कोई पर्सनल डीएम बोल रहा है, मुझे तो वैसी वाली पिक्स भेजो, आपको बॉडी शायद जब होता है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, या आपको एज आर्टिस्ट अपने आप को दिखाना है, आपका बॉडी टाइप क्या है, फिर कितने फोटोजेनिक हो, आप कैमरे के सामने कैसे हो, सबका एक प्रोसीजर होता है। बट उसी में आपको अपना इंस्टिंक्ट लगाना है कि कौन आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, कौन आपको दूसरी एंगल से आपको कुछ और हैरेस करने की कोशिश कर रहा है, या अपना फिज़िकल पर्सनल कुछ डिमांड रख रहा है, और कौन प्रोफेशनल है। बिकॉज प्रोफेशनल्स हमेशा आपको काम के लिए
ईमेल करने बोलेंगे और यही बोलेंगे कि ठीक है आपको शॉर्टलिस्ट होता है तो हम आपको विल गेट बैक टू यू। आपको ऑडिशंस के लिए बुलाया जाएगा, स्क्रीन टेस्ट लिया जाएगा और वो ऑफिस में बुलाया जाएगा, कभी भी घर पे या कुछ भी आउट ऑफ द वे चल के कुछ भी नहीं होता। तो ये थोड़ी सी छोटी लड़कियों से, मेरी जो छोटी बहनें हैं और जो यंग एस्पिरेंट्स हैं, तो क्योंकि बुद्धि कम होती है थोड़ा उम्र के साथ, तो डेस्परेशन काफ़ी होता है, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा चलना मेरी यंग सिस्टर्स एंड यंग एस्पिरेंट्स। एंड यस, लड़कों के साथ भी कई हद तक होता है, तो अपना इंस्टिंक्ट लगाना है और अपने फैमिली मेम्बर्स को हमेशा कॉन्फिडेंस में रखना है, बिकॉज अल्टीमेटली आपके साथ कुछ भी होता है तो योर फैमिली इज़ गोइंग टू टेक स्टैंड फॉर यू, योर फैमिली इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। सो इसके साथ मैं भी वीडियो ख़त्म करती हूँ। बहुत मैं ना मतलब क्या कहूँ, यहाँ से ना कुछ ऐसे हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं सुशांत को मैं बहुत पसंद करती थी एज अ फ़ैन। एंड जैसे कि मैंने कहा, मैं अगर मेरा कोई भाई होता, छोटा भाई, तो मैं चाहूँगी अगले जन्म में सुशांत जैसा ही हो। बिकॉज धोनी जब से देखी है, वो धोनी में उनकी एल्डर दीदी का किरदार भूमिका चावला ने किया था, तो मुझे तो तब भी इतना मतलब ब्रिलियंट लगा था, ब्रिलियंट सुपर्ब। और वो लड़का ही कैरेक्टर ऐसा है, नहीं तो बताइए, जिसकी सिर्फ 9 फिल्में या 6 फिल्में आई हैं, 9 फिल्में आई हैं, एंड वो कैसे उसको हम पब्लिक, कैसे, तो पब्लिक का ही प्यार है ना, हम पब्लिक ही बाहर आ रहे हैं और हम ऑडियंसेस। और अभी दिस इज़ द हाई टाइम, यही समझो, हम लोग हैं, हम लोग डिसाइड करेंगे हम किन की पिक्चर देखेंगे, किन को चलाएंगे। सर पे हम ही चढ़ाते हैं, ये भी बात जानो, और सर से हम ही ज़मीन पे हम ही उतारेंगे। हम हैं तो ये स्टार्स हैं, हम नहीं तो ये स्टार्स नहीं हैं। स्टार्स क्या, नेता भी, पॉलिटिशियंस भी नहीं हैं। हम वोट करते हैं तो हमारा वोट मायने रखता है, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड वी हैव द फुल राइट टू स्पीक टू आवर व्यूज़ एंड ओपिनियंस। एंड ये लास्ट में यही वीडियो ख़त्म कर रही हूँ, बिकॉज बार बार घूम फिर के बात यही आ जा रही है, अरे प्लीज़ 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 गिव जस्टिस फॉर, ब्रिंग जस्टिस फॉर सुशांत। और जो कई मिनिस्टर्स ने, जो कई लॉयर्स ये ड्राइव कर रहे हैं, वी डिमांड से भी है इंक्वायरी फॉर सुशांत। प्लीज़ सर, अगर तो भारत में कोई कानून है नाम की चीज़ है, तो प्लीज़ इसको सामने लाइए। और एक क्या है जाता है, CBI इंक्वायरी करवा दीजिए, जनता भी फिर शांत होकर बैठ जाएगी, ठीक है सरकार ने, हमने डिमांड की, सरकार ने हमारी बात मानी। तो बाकी तो वैसे ही हमें सभी सबको पता ही है क्या होना है, नहीं होना है। बड़े बड़े केस हमने देख लिए, श्रीदेवी जी दुबई में ड्राउनिंग केस का करार दे दिया गया और जो मुंबई में लाई गई, हो गया काम। सुनैना थरूर पुष्कर क्या हुआ, दिव्या भारती, जिया खान, यू रिमेंबर दिस केसेस, मैं अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ। तो कुछ नहीं होता जी यहाँ पे। मगर अगर प्लीज़ अगर आपको फेथ रखना है अपने ऑडियंसेस का और अपने सपोर्टर्स का, तो आपको जवाबदारी बनती है, हमें जस्टिस चाहिए। और फिर क्या होगा इससे सर, सरकार से मेरा ये निवेदन है, उसमें ना एक फेथ बड़ा हिल जाता है, फिर वो कोई आज जो आक्रोश दुनिया में है ना, फिर इसके बाद कोई जानते हुए भी नहीं बोलेगा, फिर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इतना भी काइंड, बी जेंटल एंड डोंट लेट द कॉमनर्स, उनके बीच में हर्डल्स मत लाइए, उनको इतना ट्रॉमेटाइज मत कर दीजिए कि यार क्या फ़ायदा बोल के, कुछ तो होना नहीं है, तो मैं क्यों बोलूँ, मैं बोल के मैं फंस जाऊँगा, मैं फंस जाऊँगी, सामने आ जाऊँगी। सो इट्स लाइक दैट, कई चीज़ें हैं, अपने जोश को ठंडा मत होने दीजिए, मैं तो बिल्कुल नहीं करूँगी। एंड पर्सनली, ऑन पर्सनल लेवल, आई हैव बॉयकॉट, आई हैव अनफॉलोड ऑन माई इंस्टा। जो भी बड़े शो ऑफ से मन सा हट गया, और जानते तो हैं ही हम, हाँ, बट कई अच्छे फिल्म मेकर्स हैं जो जिनका काम अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे मूवीज़ बहुत पसंद आती है, और मैं सिलेक्टिव अच्छी जो मूवीज़ होती है, हमें ऐसे एक्टर्स चाहिए, हमें ऐसे एक्ट्रेसेस चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म देखिए कितने ब्रिलियंट एक्टर्स हैं यार, कितनी ब्रिलियंट एक्ट्रेसेस हैं जिनका आपको नाम भी नहीं मालूम होगा। तो लॉकडाउन में तो ये सिखाई दिया होगा, ज़्यादातर डिपेंड करना नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, हॉटस्टार, जो भी है, और जो अदर मीडियम्स हैं। तो आने वाले समय में डिजिटल डेफिनेटली तो है ही है, अभी भी चल रहा है, ये बूम तो है ही। सो प्लीज़ सर, महाराष्ट्र सरकार एंड मुंबई पुलिस एंड हमारी मोदी सर, जितने भी मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने ड्राइव कॉज किया है, कुछ तो आगे आए हैं, तो सर प्लीज़ ऐसे जहाँ जनता बोल रही है, जनता का आक्रोश है, इसको केस को दबने मत दीजिए। इससे क्या होगा, एक कॉमनर जो एक सपना देखता है या देखती है, उसके जो एस्पिरेशंस होते हैं, सबका
गला घुट जाएगा, कोई खुल के नहीं बोल पाएगा. नो वन विल डेयर टू ड्रीम एंड नो वन विल विल हैव द फोबिया ऑफ फियर. यार कुछ तो इंसाफ मिलना नहीं, कुछ तो होना नहीं, तो हम क्यों जाएं उस इंडस्ट्री में, क्यों जाएं उस फील्ड में. हम जिसमें है कॉर्पोरेट में है तो हम यही करते रहते हैं, हम बिजनेस में हैं तो हम यही करते रहते हैं. यू आर गेटिंग मी. तो एक तरीका होता है, तो वो जस्टिस जहाँ लोगों को दिखेगा, जनता को दिखेगा ना कि नहीं न्याय है, ये ऐसा नहीं है, यहाँ सुनवाई भी है, तो सुनवाई जहाँ होगी तो वहाँ आदमी सोचेगा भी, अरे नहीं नहीं यहाँ है सुनवाई है, देयर इज़ अ प्रॉपर फोरम, देयर इज़ अ प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, देयर इज़ अ प्रॉपर चैनल एंड देयर इज़ अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म. बस दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स, कीप स्माइलिंग, कीप लाइवली, and I'll be in touch. Thank you so much. God bless you.